सोडियम की बात करते हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज रहेगा। वही सोडियम की जगह मैग्नीशियम होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आता? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता। तो अगर हम कहें फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकालती है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। और अगर कोई मटेरियल 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है तब उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। कोई मटेरियल इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है तब उसके ऊपर कितना टोटल चार्ज आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन का। इसी तरीके से आगे बढ़ता है। और कोई मटेरियल अगर n इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना चार्ज आएगा? जैसे 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1e, 2 के लिए 2e, 3 के लिए 3e, तो n के लिए ne, जहां n क्या है बेटा? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और e क्या है? e है चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज? अभी आप लोगों ने पढ़ा है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन यह है कि सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है? 1। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कोई ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 1/4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा। निकलेगा तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। ऐसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसी तरीके से रिसीव होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ऐसे ऐसा नहीं कि 1/4 इलेक्ट्रॉन रिसीव हो गया या आधा इलेक्ट्रॉन कहीं से रिसीव हो जाए, ये काम नहीं होगा। यानी जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 2 3 निकल रहा है तो प्लस में, रिसीव हो रहा है तो माइनस में। तो किसी किसी बुक में यहाँ प्लस माइनस ऐसे लिखा हुआ है। प्लस का मतलब निकल रहा है और माइनस का मतलब रिसीव हो रहा है। और इसी से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी या इलेक्ट्रॉन का एक्सिस होगा। तो डिफिशियंसी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होगी? डिफिशियंसी। और जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिसीव होगा। और समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक पॉइंट इसमें और है। कभी कभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि एक मटेरियल है, उसने 500 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब तुम सोचोगे कि हम 500 इलेक्ट्रॉन तो निकाल भी नहीं सकते। मान लो सोडियम है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, 500 इलेक्ट्रॉन किससे निकाल देगा? है ना? मैग्नीशियम है तो 2 निकाल देगा, एल्यूमिनियम है तो 3 निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद अगर पहुंचा आगे सिलिकॉन तो वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा 4 इलेक्ट्रॉन बीच में रख के, है ना? तो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? और वो कह रहा है 200 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या 500 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो बेटा कोई एटम की बात नहीं कर रहा है, वहां पूरे मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है ना? सपोज करो कि हमारे आप मान लो कि ये कोई सोडियम का मटेरियल है। अब इसमें 500 एटम है, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 500 एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 500 निकलेंगे। तो वो कहां जाएगा? ठीक है ना? तो जहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो मतलब वो एक एटम की बात नहीं हो रही है, तो पूरे के पूरे मटेरियल की बात हो रही है। और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा, पूरा रिसीव होगा, आधा 1/4 इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? लिखेंगे इसमें द टोटल चार्ज अपॉन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।